हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइब्रेंट क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटी का पार्ट 5 होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जो दोस्त इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो उसको जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग पॉलिटी का क्वेश्चन करते हैं बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हैं हम लोग करते जा रहे हैं। ठीक है, डेली 30-30, 35-35 क्वेश्चन करते हैं डेली का, और उसी का आज पार्ट 5 होने वाला। जी हाँ दोस्तों, तो नए जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए और इस सेशन को कीजिए एंजॉय। यकीन मानिए क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन करवा रहे हैं। आपको भी पता होगा एनसीईआरटी का कितना महत्व देता है एग्जाम वालों ने। ठीक है, तो चलिए हम लोग वैसे एनसीईआरटी का लगभग खत्म कर दिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अभी पॉलिटी 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग हिस्ट्री करेंगे, ज्योग्राफी करेंगे, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, सारा चीज़ कवर करें जितना जनरल साइंस कवर चला होता है। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए, पार्ट 5 करने वाले अभी हम लोग हैं। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को जो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। चलिए, फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा ए नॉमिनेशन पेपर कैन बी फिल्ड बाई, किसके द्वारा नॉमिनेशन पेपर फिल किया जाता है? तो ऑप्शन 4 देख लीजिए, आंसर मैं बता देता हूँ। इसका है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर इन द इलेक्ट्रल रोल ऑफ द कंस्टिट्यूंसी। ऑप्शन सी द राइट आंसर। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, एक क्वेश्चन बनता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट कब लाया गया था? ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 याद रखिएगा। इसी के तहत रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 के तहत ही एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपेयर इन द इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूशन वो नॉमिनी को फेल कर सकता है। याद रखिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा पूछा। देखिए क्वेश्चन मैक्सिमम, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन गलती हो सकता है यहाँ पे। मैक्सिमम पूछा है, ठीक है, लोग जल्दीबाजी 545 मार्क आ जाए, नहीं, मैक्सिमम बोलेगा तो 552 हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम 552। ठीक है, 552 होता है मैक्सिमम। चलिए, तो कितना, तो देखिए 552 में से 530 कितना स्टेट से लिया जाता है, ठीक है, और 20 है यूनियन टेरिटरी से, और 2 एंग्लो इंडियन। देख लीजिए, एंग्लो इंडियन 2। ठीक है, 530 50 तो 552 हो गया ना। तो आधा देखिए 530 स्टेट से, ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इज 552। ठीक है, 552 में 530 स्टेट्स, 20 यूनियन टेरिटरी और 2 एंग्लो इंडियन। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछ जाएगा करंट सिचुएशन वाले पूछेगा, अभी इंडिया में करंट कितना है? तो करंट आधा देखिए 545। करंट पूछेगा तो 545 स्टेट से कितना? 530, फिर 13 यूनियन टेरिटरी से, और 2 हो गया एंग्लो इंडियन। ठीक है, आधा देखिए 530, 13 और 2। ठीक है, तो ये चीज़ कन्फ्यूजन मत हो जाएगा। मैक्सिमम स्ट्रेंथ पूछेगा तो 552, करंट पूछेगा तो 545, गलती मत कीजिएगा, और इसका आंसर सी हो जाएगा। द स्टेट वाइज सीट एलोकेशन इन लोकसभा इज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। हु होल्ड पावर टू अपॉइंट द नॉमिनी फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा? तो कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन है? सॉरी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए देखिए क्या नाम है, फर्स्ट एंग्लो एग्जाम में और पूछता है कि फर्स्ट एंग्लो इंडिया टू बी नॉमिनेटेड, किसको नॉमिनेट किया गया था? पहला एंग्लो इंडियन का नाम बहुत बार क्वेश्चन में आया हुआ। ठीक है, याद रखिएगा, इसका नाम था, क्या नाम था? फ्रैंक एंथोनी, याद रखिएगा। ठीक है, एंथोनी क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, पूछ देता है कि पहला जो नॉमिनेट किया गया था एंग्लो इंडियन का था, तो पहला व्यक्ति का नाम बताइए, तो क्या नाम था? फ्रैंक एंथोनी द राइट आंसर। ठीक, चलिए, सेशन ऑफ द लोकसभा इज कॉल्ड एटलीस्ट फॉर ट्वाइस इन ईयर। ठीक है, एटलीस्ट फॉर ट्वाइस इन ईयर, लेकिन देखिए आपको पता BMW याद, एक साल में कितना सेशन? तो टोटल 3 होता है। BMW याद रखिए, ठीक, गाड़ी का नाम सुने, BMW नाम सुने ही होंगे आप लोग। ठीक है, BM मतलब होता है बजट, M से मानसून, W से विंटर। ठीक है, 3 सेशन होता है, बजट, मानसून और विंटर। ठीक है, याद रखिएगा। तो बजट सेशन जो होता है फरवरी और मार्च में। ठीक है, फरवरी मार्च में होता है बजट सेशन, फरवरी टू मई। ठीक है, बजट सेशन चलता है। और जो मानसून सेशन होता है वो अगस्त और सितंबर में। ठीक है, और विंटर सेशन जो होता है नवंबर दिसंबर में। ठीक है, याद रखिएगा, याद रखिएगा 3 सेशन होता है, BMW। ठीक है, प्रेसिडेंट क्या बोलते हैं इसको, आर्टिकल्स में याद रखिएगा 85 के तहत 3 लोकसभा के इसमें 3 सेशन होता है, कराया जाता है। ठीक है, याद रखिए, एटलीस्ट पूछा था, एटलीस्ट 2 इन ईयर होना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज द क्वारम ऑफ द लोकसभा? क्वारम होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर। ठीक है, क्वारम वही उसी बोलते हैं। कितना लोकसभा? 1/10 इन होता है, 1/10 मिनिमम होता है। ठीक है, द यूनियन टेरिटरी गेट रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा, राज्यसभा, बोथ हाउस होता है, बोथ हाउस। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज
गेट रिप्रेजेंटेशन इन बोथ हाउस, ठीक है। चलिए, द सिटिंग ऑफ द हाउस मे बी टर्मिनेटेड बाई एडजॉर्नमेंट, प्रोरोगेशंस, डिसोल्यूशंस, ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑथराइज्ड टू प्रोरोज मतलब अवॉइड करना होता है, ठीक है। द सेशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल किसके पास है, ये प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास। चलिए, विच अमंग द फ्लोइंग डज नॉट टेक ऑथ ऑफ द ऑफिस, ऑफिस में ऑथ कौन नहीं लेता है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, ठीक है, स्पीकर हो या डिप्टी स्पीकर, इन लोग ऑफिस में ऑथ नहीं लेता है, ठीक है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन काउंसिल ऑफ स्टेट इज बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेशन, क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट ऑफ द काउंसिल इज बेस्ड ऑन रेशियो ऑफ देयर पॉपुलेशंस, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, रेशियो ऑफ देयर पॉपुलेशंस। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ काउंसिल एमएलसी, मेंबर ऑफ काउंसिल का टेन्योर कितना होता है, सबको पता है 6 साल का होता है, 5 साल मत मारिएगा, 6 साल का होता है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 याद कीजिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 6 साल का होता है राज्यसभा। राज्यसभा इज कॉल्ड द परमानेंट हाउस, देखिए राज्यसभा को परमानेंट हाउस बोलते हैं क्योंकि उसका कोई मेंबर डिजोल्व, क्योंकि उसका राइट टू डिजोल्व राज्यसभा का नहीं होता है, क्योंकि डिजोल्वमेंट इसमें नहीं होता है, इसलिए परमानेंट हाउस बोला जाता है राज्यसभा को, ठीक है, याद रखिएगा। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ऑल मेंबर आर लाइफ लॉन्ग, इट कैनॉट बी डिजोल्व, याद रखिएगा, इट कैनॉट बी डिजोल्व, इसीलिए राज्यसभा को परमानेंट हाउस बोला जाता है, ठीक है, इसको डिजोल्व नहीं किया जा सकता। चलिए, और याद रखिए दोस्तों, जो राज्यसभा का है ना, जो राज्यसभा का है ये वन बाई, ये भी क्वेश्चन आता है, 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर करता है, याद रखिएगा, हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर करता है, 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर करता है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से राज्यसभा में, ठीक है। राइट टू डिजोल्व द राज्यसभा इज फेस्टेड इन, देखिए डिजोल्व बोल रहा है तो होता ही नहीं, तो कहाँ से कोई करेगा, तो नन ऑफ दीज, कोई नहीं कर सकता, डिजोल्व हो, परमानेंट हाउस है तो कहाँ से डिजोल्व होगा ये। द नंबर ऑफ मेंबर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन राज्यसभा कितना, 12 होता है टोटल, ठीक है। द चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा किसका चेयरमैन होता है, वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, याद रखिएगा, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इसका आर्टिकल पूछा जाता है, चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा कौन होता है, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 89 याद रखिएगा, आर्टिकल 89। फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट, देखिए क्वेश्चन बनता है ये, इज कंप्लीटेड बाय किसे, हाउस ऑफ द पीपुल, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड प्रेसिडेंट, सब मिलकर बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, द ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट इंक्लूड ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट इंक्लूड किसके क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें, तो सारा इंक्लूड होता है, याद रखिएगा, स्पीकर होता है, डिप्टी स्पीकर लोकसभा, सेक्रेटरी जनरल, चेयरमैन राज्यसभा, सारा ऑल ऑफ देम हो जाएगा, ठीक है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्रोविजंस डील्स विद द प्रिविलेज, देखिए प्रिविलेज इम्यूनिटीज ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 105, याद रखिएगा, आर्टिकल 105 के तहत ही जो डील्स किया जाता है प्रिविलेजेस का, इम्यूनिटीज ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट का 105 अंडर आर्टिकल 105 के अंदर, ठीक है। हु कैन लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट विच आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट गिवन द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट, ठीक है, आर्टिकल 248 के तहत। चलिए आगे देखते हैं अब, 0 आवर, देखिए 0 आवर इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ विच कंट्री टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम, इंडिया का ही पार्ट है, कब 1962, आज पूछ देता है 0 आवर कब आया था इंडिया में, 1962, ठीक है। देखिए दोस्तों, देखिए जब सेशन होता है तो याद रखिएगा टाइमिंग क्या होता है, 11 से 6 PM के बीच में होता है, ठीक है, ये सेशन जो होता है, ठीक है, 11 से 6। तो देखिए लंच कब होता है, 1 से 2 के बीच में लंच होता है, याद रखिएगा इतना, ठीक है, लंच टाइमिंग होता है 1 से 2 लंच टाइम होता है, याद रखिएगा। सेशन 11 बजे स्टार्ट होता है, 11 से 1, फिर 1 से 2, याद रखिएगा, ठीक है, नहीं 11 से 12, फिर 12 से 1, सॉरी, देखिए 1 से 2 लंच आपको याद रखना है, ठीक है, दिमाग यहाँ से रखिए, 1 से 2 लंच होता है, 11 से 12, फिर 12 से 1, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ होता है क्वेश्चन आवर, ठीक है, इसको बोलते हैं क्वेश्चन आवर,
11 से 12 याद रखिएगा, ठीक है। और 12 से 1 जो बोलते हैं इसको बोलते हैं 0 आवर, याद रखिएगा, ठीक है। 0 आवर 12 से 1 बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, 0 आवर कम्स आफ्टर क्वेश्चन आवर, ऐसे भी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद लंच होता है, लंच के बाद पूरा चलता है सत्र सीधे 2 से 6 लंबा चर्चा। इसमें देखते हैं चर्चा वगैरह, संशोधन जो बिल वगैरह पास होता है और बहुत सारी चर्चाएं होती है इसमें, तो 2 से 6 के बीच में होता है, ठीक है। लंच के बाद ही होता है। तो मेन क्वेश्चन यहाँ बनता है क्वेश्चन आवर और 0 आवर, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आवर रिटर्न में दिया जाता है, 10 दिन पहले दिया जाता है रिटर्न में, ठीक है, ठीक है। और 0 आवर में ओरली क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आवर में रिटर्न दिया जाता है 10 दिन पहले, और 0 आवर में ओरली पूछा जाता है। तो पूरा काउंटर क्वेश्चन इसमें किया जाता है, ठीक है, 0 आवर में। लेकिन क्वेश्चन आवर में काउंटर क्वेश्चन को किया नहीं जाता, क्योंकि लिखित क्वेश्चन होता है ना, इसलिए काउंटर क्वेश्चन नहीं किया जाता है इसमें, याद रखिएगा। क्वेश्चन बनता है यहाँ से 0 आवर में काउंटर क्वेश्चन किया जाता है, वो पूछा तो इधर से भी पूछेगा, वो पूछा तो इधर से पूछेगा, समझ रहे, इसका काउंटर इसी को बोलते हैं काउंटर क्वेश्चन, याद रखिएगा। 11 से 12 क्वेश्चन आवर, 12 से 1 0 आवर, ठीक है। देखिए ये लोकसभा का है, ठीक, जनरली तो यही होता है, लेकिन राज्यसभा का उल्टा होता है, ठीक है। राज्यसभा में क्या होता है, पहले 0 आवर होता है, उसके बाद क्वेश्चन आवर होता है, ठीक है। राज्यसभा में क्या होता है, पहले 0 आवर होता है, फिर क्वेश्चन आवर होता है। तो आप लोकसभा याद रखिए सिर्फ एक, ठीक है, उसको उल्टा कर दीजिएगा। क्वेश्चन आवर, फिर 0 आवर, फिर लंच, फिर चर्चा वाला जो आवर होता है मेन, ठीक है। तो याद रखिएगा 1962 0 आवर, याद रखिएगा। इफ़ ये मनी बिल इज एक्सेप्टेड इन लोकसभा, जब मनी बिल एक्सेप्टेड हो जाए लोकसभा में, तो राज्यसभा कितने दिन अपहोल्ड रख सकता है उसको, तो याद रखिएगा मैक्सिमम 14 दिन तक रख सकता है, ठीक है, मैक्सिमम 14 दिन तक। Who among the following preside over the joint sitting of the Lok Sabha and Rajya Sabha? स्पीकर। ये सब क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, सब क्वेश्चन ज्वाइंट सिटिंग वाला। ये लेजिस्लेटिव बिल और ऑर्डिनरी बिल मे बी इंट्रोड्यूस इन विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। तो कौन सा हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो याद रखिएगा आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों हाउस, लोकसभा राज्यसभा दोनों में। हु हैज द राइट टू इशू मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, किसके पास पावर होता है, प्रेसिडेंट के पास होता है भाई, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, नन ऑफ द अबव हो जाएगा। आपको पढ़ाई होगा, आप इसमें थ्योरी में बताएं हम, CFI और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटीजेंट फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट आता है कंटीजेंट और कंसोलिडेटेड, याद रखिएगा, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड दोनों अलग अलग चीज़ है, तो याद रखिएगा किसके पास होता है, ये इशू किसके पास है, ये प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है, नन ऑफ द अबव इसमें आंसर हो जाएगा। तो चैनल से जुड़ जाइए आप लोग, सब धीरे धीरे सारा पूरा जानकारी करवा दूंगा आप लोग को, टेंशन मत लीजिए, बस चैनल से जुड़ जाइए। अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, थ्योरी भी चलेगा कुछ दिन में। हु एमंग द फॉलोइंग डिसाइड वेदर ए पार्टिकुलर बिल इज ए मनी बिल, कौन डिसाइड करता है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। आर्टिकल कौन सा, मनी बिल याद रखिए 110 क्वेश्चन आ जाता है। फिनांस बिल 112 है और मनी बिल 110, ठीक है। ये मनी बिल 110 है, पिछला बार क्वेश्चन आया था फिनांस बिल, याद है ना, कल के क्वेश्चन में, तो 112 आर्टिकल है। देखिए आर्टिकल तो ऐसे आप लोग रटा जाएगा, ठीक है, इसलिए मुझे आर्टिकल अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन कीजिए, 3-4 लेक्चर भी और होगा, सारा आर्टिकल मेन आपको कवर हो जाएगा। क्वेश्चन इसी में से आर्टिकल घूम आते हैं हमेशा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट, लार्जेस्ट कमिटी बोला पार्लियामेंट का कौन सा है, याद रखिएगा कमिटी ऑफ स्टेट, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। कमिटी ऑफ स्टेट को लार्जेस्ट कमिटी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए लार्जेस्ट कमिटी क्या होता है, ये 30 मेंबर का कमेटी बनता है, 30 मेंबर, ठीक है, 30 मेंबर, और जितने मेंबर सब लोकसभा का होगा, ठीक है, लोकसभा का, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बनता है। 30 मेंबर का होता है, सारे लोकसभा का, याद रखिएगा। द पब्लिक अकाउंट कमिटी, PAC, द पब्लिक अकाउंट कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, पब्लिक अकाउंट कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, किसको सबमिट करता है, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा को रिपोर्ट सबमिट करता है पब्लिक अकाउंट कमिटी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज देयर इज नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ राज्यसभा, नो स्टेट, अभी बताएं, स्टेट कमिटी जो होता है 30 मेंबर कमिटी बनता है ओनली फॉर लोकसभा से, तो इसमें बोला कि कौन नहीं है, राज्यसभा से नहीं है, तो स्टेट कमिटी, अभी पिछला क्वेश्चन में आ चुका है, तो ठीक है, 30 मेंबर का कमिटी होता है। चलिए, हु अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी, पब्लिक अकाउंट कमिटी का चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, कौन करता है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी का चयन करता है, ठीक है। चलिए हो गया, देखिए 31 क्वेश्चन टोटल किए, यहाँ देखिए लास्ट कॉर्नर में 31 क्वेश्चन किए ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे, आज पार्ट 5 था, लगभग पार्ट 8 या 9 तक जाएगा, देखते हैं जितना जाएगा, इंपॉर्टेंट मतलब सारा NCERT क्वेश्चन करना, चाहे जो है जितना 10 पार्ट क्यों नहीं जाए, लेकिन सारा को एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है। आपको पूरा एकदम टू द पॉइंट एकदम करवाना है एकदम, ठीक है। तो नहीं जुड़ेंगे चैनल से जुड़ जाए जितने हो सके तो, ठीक है, बेल बटन दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
कोई भी नोटिफिकेशन वीडियो डालें नोटिफिकेशन आपके तक टाइम टू टाइम पहुँच जाए। चलिए आज के लिए इतने, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद जय भारत।